तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल ऐसी चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। तो भाइयों, ये कहानी है गोवा की। गोवा में एक पीटर नाम का लड़का रहता था और वो एक कॉलेज में पढ़ता था। तो उस कॉलेज में उसको एक लड़की मिली जिससे उसको प्यार हो गया। तो उन दोनों ने आपस में शादी कर ली क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ। तो उस लड़के का नाम पीटर था। तो वो अपने बढ़िया तरीके से एक सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे थे। तो एक साल हो जाता है। एक साल के बाद उनको एक लड़की पैदा होती है। तो उस लड़की का नाम वो रखते हैं आलिया। तो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और एक नन्हे मेहमान के आने पर सब बहुत ही ज़्यादा खुशी थे। हालांकि सभी खुशी होते हैं किसी के घर कोई बच्चा जन्म ले। तो होता क्या है कि एक दिन पीटर जॉब के लिए निकलता है। वो एक ऑफिस में जॉब करता था। तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है घर से। तो उसकी लड़की उस टाइम पर 3 या 4 महीने की हो गई थी। तो जॉब पर पहुंचने के बाद दोपहर को 2 या 2:30 बजे उसकी वाइफ का कॉल आता है उसके पास कि पीटर तुमको घर आना होगा और यहाँ से सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि हमारी लड़की आलिया जो कि इतना रो रही है, वो रुक ही नहीं रही है रोते रोते। मैंने खूब उसको चुप कराने की कोशिश करी, मैंने उसको दूध भी पिलाया लेकिन वो रुक ही नहीं रही है। तो पीटर ने पहले तो उससे कहा कि तुम थोड़ा सा और ट्राई करो इसको चुप कराने के लिए, और या तो फिर पास ही में एक डॉक्टर है, तुम उसको भी दिखा सकते हो, उसको चेक करा सकते हो। मैं अभी जॉब से नहीं आ सकता क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले छुट्टियां ली थी और मुझको अब छुट्टी नहीं मिलेगी शायद। तो उसकी वाइफ ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने उससे बुरा भला कहा। लेकिन उसके बाद उसने अपने बॉस से कुछ ना कुछ बहाना लगाकर पीटर ने अपने बॉस से कुछ ना कुछ बहाना लगाया और उसके बाद वहाँ से घर चला आया। और घर आने के बाद वो अपनी बीवी को बहुत डांटता है कि तुमको एक लड़की जो कि छोटी बच्ची है यही नहीं संभाली जा रही, तो तुम आगे का काम कैसे करोगी? आगे कोई हमारा और बच्चा होगा तो तुम उसको कैसे संभालोगी? लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं तक समझ आ चुका था कि लड़की हमारी कतई भी चुप नहीं हो रही है आलिया। तो इसने सोचा शायद उसे गर्मी लग रही होगी क्योंकि मुझे भी गर्मी लग रही है। तो ये अपनी बच्ची को नहाने के लिए ले गया और खुद भी नहाया और लड़की को भी नहलाया, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं हो रही थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और ये दोनों उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसकी खूब चेकअप की, लेकिन डॉक्टर को कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको हुआ क्या है। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि हम इसको किस चीज़ की दवाई दें, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं लेकिन हमको इसको कोई भी बीमारी पता नहीं चल रही कि इसको बीमारी क्या है। लेकिन वो लड़की अब भी रोई जा रही थी। तो डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आप इसको ले जा सकते हो, इसको वैसे तो कोई बीमारी नहीं है लेकिन हम नहीं बता सकते ये कैसे रो रही है, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो रात के कम से कम 2 या 2:30 बज गए थे ऐसे ही लड़की को रोते रोते। तो इन्होंने रात को उस लड़की के पैर में कुछ निशान देखा जो कि लील पड़ा हुआ था। तो इन्होंने सोचा शायद इसके पैर में कुछ दिक्कत है तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास इसको ले जाएंगे। वो रात को ही हड्डी के डॉक्टर के पास उसको लेके गए, लेकिन एक्सरे में भी कुछ नहीं आया। और वो डॉक्टर भी बताने लगे, जो हड्डी के बोन स्पेशलिस्ट है वो भी बताने लगे कि इसके पैर में कुछ भी नहीं है और इसकी बीमारी हमको समझ में नहीं आ रही, इसकी बीमारी है क्या, इसका पैर बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ सुनकर ये भी बहुत हैरान हो गए क्योंकि लड़की अब भी रोए जा रही थी और इसको रोते रोते कम से कम 12 घंटा हो गए थे। और ये बहुत ही चिंतित से इसको लेकर तो ये उसके बाद घर आ जाते हैं। घर आने के बाद क्या होता है कि वो लड़की रोए जा रही थी, इन्होंने उसको चुप कराने की कोशिश की, उसको दूध पिलाया लेकिन ये चुप नहीं हुई। तो पूरी रात इनकी ऐसे ही कट जाती है। तो पीटर को समझ आता है कि लड़की के पैर पे जो निशान है आलिया के, शायद ये कोई किया कराया हो तो हम कुछ तांत्रिक वगैरह को दिखा ले क्योंकि डॉक्टरों के बाहर भी कोई चीज़ हो सकती है, ये इसने सोचा। और इसने बिल्कुल सही सोचा था। तो उसका एक दोस्त था, उसने उसको कॉल किया कि
ऐसे ऐसे है, मुझको कोई तांत्रिक की ज़रूरत है। तो उसका दोस्त उसको एक तांत्रिक का पता देता है और वो उस तांत्रिक के पास अपनी लड़की जो है आलिया उसको अपनी बीवी के साथ लेकर चला जाता है। तो तांत्रिक जैसे ही उसके पैर का निशान देखता है और उससे कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ इसके साथ हो क्या रहा है। तो लड़की अब भी रोए जा रही थी, तो उन्होंने कुछ नींबू वीबू से थोड़ा जो तांत्रिक वगैरह करते हैं, नींबू वीबू उसके ऊपर उतारा और लौंग इलायची कई तरह की उनके ऊपर रिचुअल्स करी। और उसके बाद कुछ देर बाद वो लड़की रोना चुप हो गई और फिर वो खुश हो गए घर वाले देखकर कि हमारी लड़की अब इस टाइम चुप हो चुकी है और वो रो नहीं रही है। तो वो गुरुजी का धन्यवाद करने के बाद बाइक पर अपने घर जाते हैं और रास्ते में वो देख रहे हैं कि लड़की अब सो गई है। तो सोने के बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो वो ध्यान देते हैं कि लड़की कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, ना तो सांस ले रही है, ना उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। तो इन्होंने जब उसको जगाना चाहा, उसको जगाया, थोड़ा हिलाया, तो इनको पता चला कि वो लड़की अब मर चुकी है। जी हाँ, वो लड़की मर चुकी थी। तो ये बहुत ही परेशान हुए, घर में बहुत बुरा माहौल हो गया। इनके घर वाले भी वहाँ आए और कई दिन ये प्रक्रिया चली। उसके बाद उस तांत्रिक का कॉल आता है इनके पास कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको बताऊंगा कि ये लड़की के साथ हुआ क्या है। तो वो पीटर तांत्रिक के पास जाता है, जो तांत्रिक पहले जिसने रिचुअल्स किए थे वो उसी तांत्रिक के पास जाता है। तो तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे पड़ोस में एक लेडीज़ है, जिस लेडीज़ ने जब तुम्हारी लड़की के साथ वो खेलती थी तो उसने इसका कोई कपड़ा वगैरह कुछ ऐसा ले लिया जिससे उसने इस पर ब्लैक मैजिक किया, और ब्लैक मैजिक के बाद ही तुम्हारी छोटी सी लड़की नहीं झेल पाई उन चीज़ों को और इससे तुम्हारी लड़की की मौत हो गई है। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि कोई ऐसा भी कर सकता है हमारे बच्चे के साथ। तो उसने घर जाकर अपनी बीवी को ये बात बताई, तो उसकी बीवी ने उसको बताया कि हाँ, कि ये इसके साथ खेलती थी जो हमारी पड़ोसन है, और इसकी जो नंद है उस पर बच्चा नहीं हो रहा था। तो हम उनके पास भी गए थे अपनी लड़की को लेकर, वो यहाँ से कम 20 या 25 किलोमीटर दूर रहती है, और उसने भी उसको वहाँ पर खूब खिलाया था और खूब अपनी गोदी में रखा था। तो ये सुनकर ये बहुत ही हैरान हो गए और इन्होंने उस औरत का भी वहाँ घर पर आना अपना बंद कर दिया, और ये अब किसी से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं है, इनके साथ ही बहुत बुरा हो गया। तो इनको बाद में पता चला कि जो इनकी नंद है, जो वो औरत थी बगल वाली, उसकी नंद है, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने इनके बच्चे पर कराया ताकि एक बच्चे की हम बलि दें, दूसरा बच्चा हम पैदा हो जाए। तो ये एक रिचुअल्स होता है जो लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके साथ ही बहुत ही बुरा हुआ जिन्होंने ये चीज़ की। वो पड़ोस वाली आंटी, वो बहुत ही बुरी मौत मरी एक्सीडेंट से, और जो वो उनकी नंद थी वो बीमार रहने लगी और उनको अब भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो ये कहानी थी भाइयों। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।